बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस के लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स से रिलेटेड हो सकती है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जैसे कि z की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, उसमें हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताएंगे, तो ज़रूरत नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन यूज़ ही नहीं होगा, तो उसको रियल के समझ के भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6 जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो एफ ज़ीरो। यानी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की गई है कि जब z की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब तो ये फंक्शन की वैल्यू है, और जब z की वैल्यू ज़ीरो है तब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, यानी फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है एट ऑरिजिन। तो हम इसको इस तरीके से भी फंक्शन को लिख सकते हैं कि एफ जेड की वैल्यू के बारे में बताया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई के फार्म में भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब भी z की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, जिसको हम एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, इसमें ये वैल्यू दे रखी है एक्स वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई 6, जब ना तो x ज़ीरो है और ना ही y ज़ीरो है, मीन्स या हम कह सकते हैं कि z ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तब ये z ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये निकलेगा। और ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, तब हो जाएगी जब x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है, तो फिर z भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती, तो x की ज़ीरो वैल्यू होगी और y की वैल्यू ज़ीरो, तो z बराबर ज़ीरो। तो यही हमको दे रखा था, जब z ज़ीरो होगा तब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी, फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। चाहे किस तरीके से हमें बताना है इस फंक्शन के बारे में, ये ओरिजिन पर यानी ज़ीरो पर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, नहीं के लिए बताना है। तो हम लोग जानते हैं कोई फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस होता है तो उस फंक्शन की जो लिमिट होती है उस पॉइंट पर, यानी ओरिजिन का मतलब हुआ एक्स टेंस से ज़ीरो वाई टेंस से ज़ीरो, और उसके साथ ही उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी z के बराबर ज़ीरो अगर रख दी जाए, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तभी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। तो हमें दिखाना होगा कि ये तो वैल्यू फंक्शन की दे रखी है, या तो ये इक्वल ना हो या ये एग्जिस्ट ही ना करे, तो इनमें से ही कुछ कंडीशन हमें निकल सकती है, जिसके बेस पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस होगा। ये हमने जो कंडीशन लिखी है वो एक्स यानी z बराबर ज़ीरो पर ये फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा, तो उस केस में ये कंडीशन लागू होगी, यानी ये कंडीशन लागू नहीं होना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम डिसकॉन्टीन्यूटी की है, यानी z इक्वल टू ज़ीरो पर कॉन्टीन्यूस हमें प्रूव करना है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये तो हमें वैल्यू गिवन है, तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सवाल की शुरुआत होती है यहाँ से। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो पॉइंट है एक्स वाई वो अप्रोच हो रहा है, अप्रोच यानी करीब बढ़ रहा है ज़ीरो के। किस तरफ से बढ़ रहा है? अलोंग द लाइन। अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो भी सिंपल रहे हमारे कैलकुलेशन में वो यूज़ करें। अभी हमें और भी पाथ लेना होंगे, तो एक पाथ हमने ये ले लिया, यानी ऑरिजिन जो ज़ीरो होता है एक्स वाई की वैल्यू, तो वहाँ से एक पॉइंट जो एक्स वाई है कहीं पर भी हो सकता है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, यानी लिमिट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई यानी z टेंस टू ज़ीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो, ये x की लिमिट, ये y की लिमिट, और यहाँ पर अपना फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन जो भी x y की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दें, और इसकी वैल्यू होगी लिमिट x y टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ये क्योंकि टेंस टू ज़ीरो है, ये जस्ट ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तब वैल्यू दे रखी है एक्स बाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6। जबकि हम
हमें किस लाइन के लॉन्ग चलना है, इस लाइन के लॉन्ग चलना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच जो लाइन होती है 45 डिग्री यहाँ से एंगल बनाती है, जिसका इक्वेशन y = x होता है। तो यहाँ पर ऑरिजिन के पास में जो पॉइंट है उससे यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होता है तो उसके नेबरहुड पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी लिमिट देखना होती है। तो वही हम यहाँ पर लिमिट फाइंड कर रहे हैं 0,0 पर, जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। रिलेशन हम लिख चुके हैं, लिमिट x, y टेंस टू 0,0 रिलेशन y = x, यानी आप पर जहाँ पर भी आपको नज़र आ जाए y, वहाँ पर आप x पुट कर दिए तो x इंटू यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 3, यहाँ पर भी x² है और ये हो जाएगा x की पावर y की यहाँ पर x के बाद 6 हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। तो लिमिट x, y टेंस टू 0,0, x की पावर 1 पावर है, 3 पावर है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1, 3, 4 हो जाएगी। और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से x² को कॉमन ले लेंगे तो 1 पावर 1 आज बचेगा और x की पावर 2 कम होके यहाँ पर 4 बचेगी। यहाँ से आपको मालूम है कि डिवाइड हो रहा है पावर, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी और एक ही बार x लिखेंगे और x की पावर जैसे या x² कैंसिल कर दीजिए, 2 पावर x की बचेगी न्यूमरेटर में। अगली स्टेप में ये लिमिट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो लिमिट x, y टेंस टू 0,0 f x, y ये हम फाइंड कर रहे हैं। x, y = लिमिट x, y टेंस टू 0,0, न्यूमरेटर में x² बचा था और डिनोमिनेटर में ये x² कैंसिल होने के बाद 1 + x की पावर 4। अब आप लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी आपको x मिले वहाँ पर 0 पुट कर दिए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी ऐसी फार्म नहीं है जो इनडिटर्मिनेंट हो, क्योंकि आप शुरू में अगर x = 0, y = 0 पुट कर देते तो यहाँ पर जो फार्म थी वो 0/0 थी, जो कि अनडिटर्मिनेंट फार्म है, मीनिंगलेस है। तो जब तक हमने सॉल्व किया तब तक ये इनडिटर्मिनेट फार्म ख़त्म नहीं हुई, और ये ख़त्म हो चुकी है। तो आप लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू y है नहीं तो y होता तो उसकी यहाँ पर भी 0 रखते, तो x की वैल्यू यहाँ मिल रही है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करते रहें। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 के बाद 4 भी 0 होता है, और 0 में 0 + 1 हो जाएगा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लिमिट जो है अभी तक तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस तब होता है जब उसकी लिमिट जो होगी वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, हम 0,0 पर लिमिट देखी और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी देख रहे हैं, वो भी 0 के इक्वल है। उस बेस पे तो हम कह सकते हैं ये इक्वल है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट है, क्योंकि अभी हमने एक पर्टिकुलर पाथ लिया है, y = x के लॉन्ग चले हैं। अब हम किसी दूसरे ऐसे पाथ पर चल के देखेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाए। तो वो पाथ अपनी समझ लीजिए कि क्या वैल्यू पुट करना चाहिए। यहाँ से इस फंक्शन को देख के ही हम इस वैल्यू को समझ सकते हैं। जैसे x² की जगह पर हम y की पावर x² की जगह पर रख दें, अगर y की पावर 6 रख दें तो हम आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, पावर आधी आधी कर दी, y की पावर 3 हो जाएगी। तो ये इस कर्व के अलाउंग में चलना है, यानी बाकी चीज़ ऐसी लिखना है, सिर्फ यहाँ पर अलोंग द पहले लाइन थी, और क्योंकि एक पावर थी x और y की, लाइन के इक्वेशन को डिनोट करता है, यहाँ पर ये कर्व के इक्वेशन को डिनोट करता है, फेमस कर्व है ये भी। तो अब यहाँ पर हम दोबारा से उन्हीं लाइन्स को रिपीट करेंगे कुछ चेंज के साथ। लेट x, y अप्रोच 0,0 इस तरफ बढ़ रहा है, ये पॉइंट 0,0 से along दी कर्व, और जो कर्व है वो x = y³ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोबारा से, इस लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी जब अलग अलग पाथ लेके देखें और वो सभी से एक ही वैल्यू आए। अगर वैल्यू अलग आ रही है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 फंक्शन की वैल्यू जब इसकी वैल्यू टेंस से 0 है लेकिन 0 नहीं है, तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू वही जो अभी इक्वेशन में थी दे रखी थी x/3 अपान में x²/6। तो पाथ यहाँ पर रख देंगे, यानी जहाँ पर भी हमको x मिलेगा वहाँ पर y³ पुट कर देंगे। x, y 0, 0 जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर y³ यहाँ पुट कर रहे हैं। y³ पहले से यहाँ पर मौजूद है और x² की जगह पर यहाँ पर x यहाँ पर जब हम y³ रखेंगे लेकिन उसका भी स्क्वायर है, y की पावर ये 6 है। आपको मालूम है कि बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन करने पर जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर पावर ऐड होके y की पावर 6 हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होके पावर 6 हो जाएगी प्लस y की पावर 6। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेम चीज़ है, तो लाइक टर्म है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। y की पावर 6 अपान 2 टाइम्स y की पावर 6 हो जाएगा। ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 1/2 बचा, जिस पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो चल ही रहा है लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 f x, y ये वैल्यू देख रहे हैं कि लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 वैल्यू बची है 1/2 जो कि कांस्टेंट है। अब लिमिट आप हटा दीजिए, कोई इनडिटर्मिनेट फार्म नहीं है, तो जहाँ पर भी x मिला वहाँ पर 0 रखना है। अब यहाँ पर लिमिट हटा दें, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ 0, y बराबर 0 पुट कर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू 1/2 के इक्वल आ गई। यानी लिमिट हमने फाइंड कर ली है। लिमिट x ये एक्चुअल में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि आपको मालूम है कि लिमिट तो तब एग्जिस्ट करती है जब किसी भी पाथ का यूज़ करें और वैल्यू सेम है। तो डिफरेंट पाथ का हमने यूज़ किया है और वैल्यू देख रहे हैं कि यानी लिमिट जो है वो अलग अलग आ रही है, तो लिमिट ऐसे केस में एग्जिस्ट नहीं मानी जाती। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख देते हैं। सेंस अभी हमने 2 ही तरीके लिए, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लिमिट आर different values of limit are obtained along 2, जो भी हमने 2 पाथ लिए हैं, 2 डिफरेंट पाथ लिए हैं, उससे 2 अलग अलग वैल्यू ही मिली हैं, डिफरेंट पाथ्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपको मालूम है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा। देयरफॉर एट ऑरिजिन यानी 0, 0 गिवन फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड for listening me wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin।